हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन की सीरीज में आज मैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आई हूँ जो मोस्ट प्रोबेबली आपसे पूछा जाएगा। वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एजुकेशन पॉलिसीज़ एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ 2020। कि भाई आपकी जो पुरानी शिक्षा नीति है और नई शिक्षा नीति है उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो चाहे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या इसके अलावा कि नई एजुकेशन पॉलिसी को आने से इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन से बदलाव हुए हैं। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये सेम आंसर दोनों में कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगी जिनको आप नोट डाउन कर लीजिए और उनको आप अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप बताएंगे कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में। तो आप बताएंगे इंडियाज न्यू एजुकेशन पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस इन 2020। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करें कि हियर आर सम की पॉइंट्स या की डिफरेंसेस ऑफ ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नंबर 1, फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज हुआ है एज कंपेयर टू ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी, वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं वे कि व्हाट डू यू मीन बाय होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में आप बताएंगे कि इसमें बच्चे का, स्टूडेंट का कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, है ना, ये सारे स्किल्स का डेवलपमेंट इसमें किया जाता है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है एजुकेशन प्रोवाइड करने का। तो फर्स्ट डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। सेकंड वन आप बताएंगे कि एम्फेसिस ऑन चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको हम जानते हैं ECCE के नाम से। तो ये एक दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है जो कि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये एक बड़ा चेंज या आप कह सकते हैं कि एक अच्छा कदम उठाया है। इसमें क्या है कि 8 साल तक के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा भी होगी। इसके अलावा बच्चे को जो है उसको चाइल्डहुड केयर भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। तो जिससे कि बच्चे का जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो, उसकी नींव मजबूत हो एजुकेशन की, उसके लिए ये ECCE प्रोग्राम NEP 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चलाया गया। तीसरा डिफरेंस आप क्या कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी इन कैरिकुलम। कि भाई पहले क्या होता था, हमारा कैरिकुलम सेट होता था कि हमें सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अगर हमने कॉमर्स स्ट्रीम को चुन लिया है तो हम मैथ्स के कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते, मैथ्स की या बायोलॉजी या फिर आप कह सकते हैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। लेकिन अब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है कैरिकुलम चूज करने में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें अलाउ करती है कि हम जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट्स को जो है वो चूज कर सकते हैं। फोर्थ वन इज इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इससे पहले की एजुकेशन पॉलिसी में टेक्नोलॉजी पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता था एजुकेशन के मामले में, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्फसाइज ऑन टेक्नोलॉजी। तो आप ये ज़रूर बताएंगे, ठीक है, जो कि क्या करती है, फैसिलिटेट करती है स्टूडेंट्स को, उनको और ज़्यादा इंटीग्रेट करने में और अच्छे तरीके से उनको सिखाने में। पांचवा डिफरेंस क्या हो सकता है जो आप बताएंगे, जो एक अच्छा पॉइंट आपके आंसर में हो सकता है, वह है वोकेशनल एजुकेशन। इससे पहले की एजुकेशन पॉलिसी में इंडिया में वोकेशनल एजुकेशन की कोई बात नहीं होती थी, लेकिन जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है तो इसने एम्फसाइज किया है बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने में, और वो भी कब से, अप टू 6th क्लास। ठीक है, 6ठी क्लास से शुरुआत हो जाएगी वोकेशनल एजुकेशन की। ये भी आप अपने माइंड में थोड़ा सा रखिएगा, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग यहाँ पर इस पॉइंट पर कर सकते हैं। और एक और चेंज आप बता सकते हैं, अगर वो आपसे तुरंत ही नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछ लेते हैं तो आप एक और
पॉइंट बता सकते हैं, वो क्या होगा, वो हो सकता है चेंजेस इन बोर्ड एग्जामिनेशन, कि भाई अब क्या है बोर्ड एग्जामिनेशन में भी चेंज किया गया है। यहाँ पर इस पॉलिसी में क्या हुआ है, बोर्ड एजुकेशन को लेके इन्होंने चेंज क्या किया है उसकी अगर हम बात करें तो इस पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ना कि उस डर को बिठाने में बच्चे से सेमेस्टर वाइज एग्जाम लिए जाएंगे, ना कि बोर्ड आप कह सकते हैं कि बोर्डली जो कि ईयरली एग्जाम होते थे उनकी जगह पर सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स को प्रीफर किया गया है। ओवरऑल अगर हम कहना चाहें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट स्विफ्ट शिफ्ट टुवर्ड ए more student centered, flexible and holistic approach to education. It recognizes the need of the students and बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग ही इसमें सारी चीज़ों को उसके ही इर्द गिर्द रखा गया है कि बच्चे की अलग अलग क्या क्या नीड है ना। बिल्कुल, तो ये एक आपका अच्छा आंसर हो सकता है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, कौन सा पॉइंट आपको पहले बोलना है, कौन सा आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो ऐसे करके आप इसको अच्छे से अपना एक आंसर बना लीजिए, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि NEP 2020 से, ये तो हो गई डिफरेंस की बात पुरानी और नई में, NEP 2020 से खास करके इसी से और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो विद आंसर मैं आपको प्रॉपर फ्रेम करके नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगी, जिसमें मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर। अगर आपको क्लास पसंद आई है, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।